बहुत बच्चों ने पूछा मैम लॉग की वैल्यू कैसे देखें लॉग टेबल से, तो सीखते हैं आज इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉग वैल्यू या एंटी लॉग वैल्यू टेबल में से कैसे देखते हैं और क्या इजी मेथड है जिससे हम बहुत सारी लॉग की वैल्यू लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक इनिशियल मेथड कि जिसमें 10 एक ऐसी वैल्यू है जिसका लॉग सबसे ईजी है। तो लॉग 10 जो होता है वो 1 होता है। तो अब अगर मेरे पास 100 भी है तो मैं 100 को 10 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे? log 10 रेज़ टू पावर 2। ऐसे ही अगर मेरे पास 1000 है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? log 10 रेज़ टू पावर 3। अगर ये 40 है तो ये हो जाएगा log 10 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होना है, वो होता है log a की पावर b इज़ इक्वल टू b log a। अब यही हम इसी पॉइंट को हम सभी आंसर्स में लगा सकते हैं। log a की पावर b इज़ इक्वल टू b log a। तो अब जो log 10 की पावर 2 है तो यहाँ पे b 2 है तो 2 log 10 हो जाएगा, और log 10 कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 2। अब मान लो 10 रेज़ टू पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 log 10, तो आंसर हो गया 3। ऐसे ही 4 है, 4 को पावर को आगे ले आएंगे, 4 log 10, और log 10 कितना होता है? 1। तो आंसर आ गया 4। तो इसका मतलब ये है अगर हमें 10 के बेस में पॉइंट दिए हैं तो ईजिली जब भी हमें बेस 10, 100,000, 10,000, लाख किसी में भी लॉग फाइंड आउट करना है तो वो बहुत ईजी है। आप उसको 10 की पावर में लेके जाएं, log 10 1 होता है, और ये एक इसका बेसिक फॉर्मूला होता है log a की पावर b इज़ इक्वल टू b log a। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है जो अगर आपके पास मैथ्स है, और अगर मैथ्स नहीं भी है तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मैथ्स नहीं होती है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक जर्नल फार्मूला लर्न करना है, log a की पावर b इज़ इक्वल टू b log a। अब log a क्या है? 10, और log 10 कितना होता है? 1। तो जो पावर होगी वही उसका आंसर होगा। मान लो यहाँ पे 5 हो जाता तो ये क्या हो जाता? log 10 रेज़ टू पावर 5। तो इसे हम क्या लिखते? 5 log 10। ठीक है, तो ये एक तो पॉइंट हो गया जिसमें हमें 10 दिया है और log निकालना है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमें सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है और हम उसका कैसे लॉग देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए हमें लॉग देखना है 123 का, ठीक है, 3, 4 या कितने भी वैल्यू का, ठीक है, तो हमें कितने पॉइंट पीछे जाना है कि फर्स्ट पॉइंट पे वी कैन से डेसिमल आ जाए। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, इस प्लेस पे डेसिमल आ जाए। तो यहाँ पे 1, 2 पोजीशन शिफ्ट होंगे, तो जितनी पोजीशन शिफ्ट होंगे उतना हमने नंबर लिख देना है, तो इट विल बी 2 पॉइंट। अब हमें लॉग देखना है पेयर में, 12 का 3 में, तो हम लॉग टेबल लेंगे। ठीक है, लॉग टेबल इस तरह से एक टेबल होगा जो आपको गिवन भी होगा, और अगर लॉग टेबल गिवन है तो वैल्यू 10 से स्टार्ट होती है। तो अब हमने इसमें देखना है 12, और 12 का 3, 0, 1, 2, 3, तो इट इज़ 0, 8, 9। तो कितनी वैल्यू है लॉग 12 की 3 में? इट इज़ 0, 8, 9। सो अब जो आंसर होगा लॉग 123 का, इट इज़ 2.0899। मान लीजिए यही वैल्यू होती log 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट का अगर हमें log देखना है तो अब हमें कितनी पोजीशन पीछे जाना पड़ेगा? 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट। अब मुझे log देखना है 12 का 3 और 4 में। ठीक है, 12 का 3 तो हमें पता है कितना है, 0899। फिर से एक बारी देख लेते हैं, 12 का 3 है, 12 का 3 है 0899, और 4 में वैल्यू है 14। तो अब ये 14 वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, जो पीछे वाली वैल्यूज़ होती हैं ये वाली हमेशा लॉग टेबल के इसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। तो 0899 में हमने 14 ऐड करना है। ठीक है, तो इट विल बी 0.0899 में 14 ऐड किया, 9 और 4 13, 9 1 10 11, 8 1 9, तो वैल्यू हो जाएगी 0.0913, 0.0913। तो log 123.4 की वैल्यू ये है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे log देखना है 12 का, तो अब मुझे कितने पोजीशन पीछे जाना है? एक पोजीशन पीछे जाना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 1 पॉइंट। तो अब मैं किसका log देखूँगी? 12 का 0 में। ठीक है, तो 12 कहाँ है? ये रहा, और 12 ये रहा, और 12 का 0 है 0792, तो 1.0792 ये है लॉग इसका। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको किसी भी वैल्यू की, मान लो जैसे 426 लिखा है, तो
तो अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट लगाना है फर्स्ट पोजीशन पे। तो कितने पीछे जाना पड़ेगा, 2 पोजीशन 2 पॉइंट। और अब मुझे किसका लॉग देखना है, 42 का 6 में। तो जो 42 का 6 होगा वो यहाँ पे मैं लिख दूँगी। सो 42 का 6 देखें, 42 और ये 6 है, फर्स्ट कॉलम 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो इट विल बी 6294। तो वैल्यू विल बी 6294, ठीक है। तो ये हुआ मेथड जिसमें हम लॉग देख रहे हैं 2 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू की, ठीक है, या 2 डिजिट की भी। अब मान लो 1 डिजिट का है, तब हम लॉग कैसे देखेंगे, ठीक है। 1 डिजिट का मतलब है, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेटिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, उसमें लॉग कैसे देखेंगे। जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट है log 2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो इसकी ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट है, ये मैं मान सकती हूँ क्योंकि फर्स्ट ही पॉइंट है ये। तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट, क्योंकि मुझे कोई भी पॉइंट शिफ्ट नहीं करना है। अब मुझे पेयर बनाने हैं, तो इसमें पेयर में किसका बनाऊंगी, 20 का 0 में मैं देखने वाली हूँ। हम 2 क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लॉग में 10 से नीचे की वैल्यू नहीं होती है। तो अगर मुझे log 2 देखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया log 2 देखना है, तो मैं इसको लिखूंगी 2.000, कितना भी 0 आप ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं है। तो अब आपने किस में देखना है, 20 के 0 में देखना है, ठीक है। तो अब 20 का 0 यहाँ पे क्या है, ये रहा 20 और 0 हो गया 3010। तो log 2 की वैल्यू हुई 0.3010, ठीक है। अब आप सोचिए कि सिर्फ आपको एक ही log 2 की वैल्यू लर्न करनी है। तो अभी हमने निकाला log 2 कितना है, 0.3010। अब मैं इससे कोई भी 2 के मल्टीपल का ईजिली लॉग देख सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे log 4 देखना है, और मैं बिना लॉग टेबल के कैसे देख सकती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर से मैं वो एक प्रॉपर्टी लगाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2, और log 2 की वैल्यू मुझे पता ही है 2 × 0.3010, तो वैल्यू हो जाएगी 02060। ऐसे ही मान लो log 8 है, तो मैं log 8 को क्या लिख सकती हूँ, log 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, 3 log 2, log 2 कितना होता है, अभी हमने लर्न किया 0.3010, 0.3010, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 0.9030। तो जैसे कि आपको हमेशा लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 या 2 लॉग की वैल्यूज़ अगर आप लर्न कर लें तो आप उसके मल्टीपल की ज़रूर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आजकल एग्ज़ाम में डायरेक्ट या तो log 10 होगा या log 2 होगा या log 3 का मल्टीपल होगा, तो आपको बिना लॉग टेबल के भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं log 3। तो नेक्स्ट था log 3, ठीक है। log 3 का भी हम वैसे ही देखेंगे, 3 है ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3.000, और मुझे पॉइंट में शिफ्ट होने के लिए कहीं नहीं जाना, तो मैं यहाँ 0.0 लिखूँगी। अब मुझे वैल्यू किसकी देखनी है, 30 की 0 में। तो हम लॉग टेबल निकालेंगे, अपना लॉग टेबल लिया और वैल्यू देखी मैंने 30 की 0, इट इज़ 0.4771, ठीक है। हमें पॉइंट के बाद लिख देना है इसको, 0.4771, ठीक है। अब जब मैंने log 3 की ये वैल्यू लिख ली और मान लीजिए मैंने याद भी कर लिया, तो अब मैं ईजिली log 9 भी लिख सकती हूँ। तो log 9 कितना होता है, log 3 की पावर स्क्वायर, तो 2 log 3 की वैल्यू लिखी और 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हम किसी का भी मल्टीपल, जो 3 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल है, जैसे अगर यहाँ पे मैं log 16 लिखती तो ये हो जाता log 2 की पावर 4, वो हो जाता 4 log 2। log 2 में पता है और हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आई होप अब आपको लॉग देखना आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एंटी लॉग हम कैसे देखते हैं इस चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।